तिलक लगाने के बाद अब करना है आपको श्री जी को पांडुशिला में विराजमान, श्री जी को पांडुशिला में विराजमान। भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कौन सा अभिषेक है? जन्माभिषेक। कौन सा अभिषेक है? नहीं, मस्तक का अभिषेक तो मस्तक से किया से मस्तक का अभिषेक, लेकिन बोलिए ना, जन्माभिषेक। कैसी बात पूछ रही है माता जी? पांडुशिला पर अभिषेक कर रहे हैं तो जन्माभिषेक ही होगा ना। इतना भी नहीं पता? माता जी को बताओ। धर्म स्नेही महानुभाव, अभिषेक 4 प्रकार के होते हैं। पहला जन्माभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक और चौथा प्रतिमाभिषेक। जन्माभिषेक किया जाता है जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, तब सुमेरु पर्वत पर। राज्याभिषेक, जब भी कोई राजपुत्र को राज्य दिया जाता है तो उसका राज्याभिषेक। दीक्षाभिषेक, जब भी कोई साधु दीक्षा लेता है, साधु नहीं श्रावक दीक्षा लेता है तो दीक्षा से पूर्व जो अभिषेक होता है उसे दीक्षाभिषेक। और अरिहंत भगवान की प्रतिमा का जो अभिषेक करते हैं वो जन्माभिषेक नहीं, प्रतिमाभिषेक है, ध्यान रखना। क्योंकि जन्माभिषेक तो गृहस्थ बालक का होता है, यहाँ बालक का नहीं। स्थापना निक्षेप के माध्यम से साक्षात अरिहंत के जिनबिंब का, साक्षात नहीं, स्थापना निक्षेप से अरिहंत के जिनबिंब का अभिषेक करते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो श्री जी को पांडुशिला पर क्या करना है? विराजमान। लेकिन विराजमान से पहले प्रश्न है कि पांडुशिला पर बनाना क्या चाहिए? श्री बनाना चाहिए या श्रीम बनाना चाहिए? हम सोच रहे हैं कल है ना, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड लेकर के आएंगे, आपको कुछ पूछना है हमें आपसे कि श्री बनाया कैसे जाता है। आप लोग बता सकते क्या? कोई भी एक व्यक्ति, सिंपल मात्रा नहीं, एक पेन पेपर पर लिख करके इन्हीं से बनवा दो। पहले ये बताओ, पांडुशिला पर श्री बनाना चाहिए कि श्रीम? क्या बनाना चाहिए? श्रीम बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, टीम वर्क। आधे लोग कह रहे हैं श्री और आधे लोग कह रहे हैं श्रीम। तो स्त्री वर्ग से ना पूछ करके हम भैया लोगों से पूछते। भैया लोग अभिषेक करते हैं, वो बनाते हैं, महिलाएं तो देखती हैं। तो पहले हाथ खड़े करके बताओ कितने भैया लोग ये कहते हैं कि श्रीम बनाना चाहिए? हाथ खड़े करो। श्रीम। और कितने भैया लोग कहते हैं कि श्री बनाना चाहिए? हाथ खड़े करो। अधिकांश। और कुछ लोग तो न्यूट्रल बैठे हैं, जो आंसर सही है हम तो उसी के पक्ष में हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। श्रीम का अर्थ क्या होता है जानते हैं क्या आप लोग? और श्री का अर्थ? श्रीम का अर्थ होता है अनंत चतुष्टय। श्रीम का मतलब सिर्फ अनंत चतुष्टय, और श्री का मतलब होता है अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी। तो अनंत चतुष्टय तो भगवान के पास हैं, उनके पास तो हैं, लेकिन आपको तो यद्यपि अंतरंग लक्ष्मी वही अनंत चतुष्टय ही है। हाँ, दोनों ही गलत हैं। नहीं, आप सब लोग भी यही बनाते हैं, उनका बताएंगे नहीं रिजल्ट। इसे पेपर को रख दीजिएगा, कल हम व्हाइट बोर्ड लेकर के आएंगे, फिर बताएंगे कि सही से श्री बनाया कैसे जाता है। वैसे हमें लगता है शायद कुछ लोगों को तो श्री बनाना आता होगा शायद। हाँ, कर तो रहे हो। कल लेकर के आना घर से, लिख करके, और अपना नाम ऊपर लिख करके लाना, फिर रिजल्ट देखते कितने लोगों का सही बना है।
तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि पांडुकशिला पर श्रीम नहीं श्री बनाया जाता है, क्योंकि श्री अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मी का द्योतक है और श्रीम केवल अंतरंग लक्ष्मी अर्थात अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। तो जब आप भगवान का अभिषेक करने जाएंगे तो पांडुकशिला पर जो आप श्री बनाते हैं उसका अभिप्राय होता है कि हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं, लेकिन हमें भी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति आपके अभिषेक के माध्यम से हो। इतना बड़ा लॉजिक है श्री बनाने का। आपको पता, संपत्ति चल करके खुद आपके घर आएगी यदि आप सही से क्रिया करोगे तो। यदि मामला गड़बड़ करोगे तो संपत्ति घर तक तो आएगी, लेकिन उल्लू पर बैठ करके, उल्लू बना करके चली जाएगी। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। बात समझ में आई ना? तो पांडुकशिला पर ना तो सिद्ध शिला बनानी है, ना स्वस्तिक बनाना है, ना श्रीम बनाना है, सिर्फ श्री, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब श्री कैसे बनाना है, उसके बाद श्री जी को विराजमान करके कैसे अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक का बहुत बड़ा विज्ञान है। और स्त्री वर्ग ये ना सोचें कि अभिषेक तो पुरुष वर्ग को करना है, हम समझ के क्या करेंगे। तो अभिषेक देखने का भी बहुत बड़ा लॉजिक महत्व है तर्क से। तो क्यों देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, जिनेंद्र देव का अभिषेक देखने से होता क्या है और आज तक वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिली, शेष चर्चा पुनः करेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय आर्यिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की, परम पूज्य 105 सुयोग नंदिनी माता जी की जय।